फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पे वार्निंग दे दी, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन इख्तियार करेगा, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अपनाएगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन उसका कबूल नहीं किया जाएगा, रिजेक्टेड है, कल आदम है, मुअत्तल है, वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन। क्यों? इसलिए कि इस्लाम आदम से लेकर मोहम्मद तक सारे नबियों का दीन जब एक ही है, तो तुम इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन क्यों तलाश करोगे? और इसीलिए सारे नबियों का, सारे पैगंबरों का कलमा एक ही रहा है, उस कलमे में तब्दीली नहीं हुई। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है सिर्फ कुरान की आयतें ही पढ़ी है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कुरान की आयत। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कुरान की आयत। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, कुरान की आयत। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, कुरान की आयत। अब कुरान से ही साबित कर रहा हूं कि सारे नबियों का, जो भी इस दुनिया में आए, सबका कलमा भी एक था। अल्लाह ने क्या फरमाया? या अहल कुल या अहलल किताबी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को कहो, इन लोगों से ऐलान करो, इन लोगों को बोलो जो अहले किताब हैं, जो यहूदी हैं, जो ईसाई हैं, जिनको तौरात दी गई, जिनको इंजील दी गई, इनसे कहो भाई हमसे क्यों दुश्मनी रखते हो, हमसे क्यों कट रहे हो, हमसे क्यों दूर भाग रहे हो? आओ, हम तो तुम्हें उसी कलमे की तरफ बुला रहे हैं जो हमारा है और तुम्हारा दोनों का कलमा है। तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आए अहले किताब, आए अहले किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। इतना वाज़ेह लफ्जों में कोई मजहब कह सकता है? क्या हिंदू भाई ये कह सकते हैं कि हमारा और तुम्हारा कलमा एक है? क्या कोई यहूदी कह सकता है कि हमारा और मुसलमानों का कलमा एक है? क्या कोई ईसाई ये कह सकता है कि हमारा और तुम्हारा कलमा एक है? ये इस्लाम है, ये कुरान है जो कह रहा है तुम हमसे अलग हो ही नहीं, इसलिए कि हमारा और तुम्हारा कलमा एक है। तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जब वो हमारा कलमा जो है वही तुम्हारा है और तुम्हारा जो कलमा है वही हमारा है, तो फिर हमसे दुश्मनी किस बात की? सारे नबियों का कलमा एक है और वो क्या है? अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। हम सबका माबूद कौन है? अल्लाह। सबका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमे का पहला जुज कभी नहीं बदला गया। इस दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम जब रसूल बनाकर भेजे गए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह नूहुर रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में रसूल बनकर आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में रसूल बनकर आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब नबी बनकर आए, रसूल बनाकर भेजे गए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक चीज पर गौर कर लीजिए,
कलमे का पहला जुज कभी नहीं बदला गया। कलमे का पहला जुज कभी नहीं बदला गया। नूह के जमाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा के जमाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा के जमाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला गया। ये अलग बात है कि उस जमाने के पैगंबर के हिसाब से पैगंबर का नाम चेंज होता रहा। कभी नूह रसूलुल्लाह, कभी मूसा रसूलुल्लाह, कभी ईसा रसूलुल्लाह, कभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कभी आप देखेंगे नबी का नाम तो चेंज हुआ, लेकिन पहला मंत्र, पहला कलमा, पहला जुज नहीं बदला गया, क्योंकि यही मंत्र, यही कलमा था जो मूल मंत्र है। एक अल्लाह की इबादत मेरे भाइयों, ये कभी चेंज नहीं हुआ, ये कभी नहीं बदला गया। इसी को कुरान ने कहा है, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर। सबका ये फोटो लेके खींचो और भेजना सऊदी अरब, मिल जाएंगे लाखों रुपए आपको। हर जगह सियासत खेली जाती है, राजनीति जलसों में भी चलती है। चुपके से लेना चाहिए फोटो, पब्लिक के बीच में खींचोगे तो वो तो बोलेंगे ना, इतनी भी अकल नहीं है, चुपचाप से ले लो, इधर से खींच लो, उधर से खींच लो। यार चोर जब चोरी करता तो बड़ी अक्लमंदी से करता है, ये अलग बात है कि बाद में पकड़ाया जाता है। तो मैं कह ये रहा था, ये चीज कभी चेंज नहीं हुई। ला इलाहा इल्लल्लाह सबका कलमा रहा है, एक अल्लाह की इबादत सब के अंदर रही है और आज तक वो बदली नहीं गई है। सब यही मानते हैं कि एक अल्लाह है, एक अल्लाह की इबादत है। तो इसलिए अल्लाह ने कहा जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, वो रास्ता उसका कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत के अंदर वो खसारा उठाने वालों में से होगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ने कहा जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा वो कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत के अंदर वो खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। बहुत बड़ी खुशनसीबी है जो इस्लाम के पैरोकार हैं, जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। और सच में यह है कि इस्लाम ही वो मजहब है जो सबके लिए, सबको अपने अंदर समो सकता है और सबके मुतालबात पूरे कर सकता है, क्योंकि इस्लाम दीने सहल है, इस्लाम ही दीने मुअतदिल है, इस्लाम ही दीने मसावात है, इस्लाम ही दीने तकवा और दीने तमद्दुन है, इस्लाम ही दीनुर रहमा है, इस्लाम ही दीने अदल है। सारी खूबियां सिर्फ इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। आप देख लीजिए इस्लाम में कितनी आसानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 चीजों को इस्लाम की बुनियाद करार दिया है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सला व ईताइज ज़का वल हज्ज व सौमी रमजान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इस्लाम की बुनियाद बताई है। ये 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद हैं। अब सहूलत देखिए, नमाज आपके ऊपर 5 वक्त की फर्ज है जो किसी भी हाल में छोड़ी नहीं जा सकती है, किसी भी हाल में आपके ऊपर माफ नहीं है। खड़े होकर पढ़ना है, ताकत नहीं है तो बैठकर पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ो, करवट से पढ़ो, इशारे से पढ़ो, कुछ नहीं है तो होंठ हिलाकर पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। सहूलत क्या है, आसानी क्या है?
खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते हो तो करवट से पढ़ो, करवट से नहीं पढ़ सकते हो तो आंख के इशारे से पढ़ो, होंठ हिला के पढ़ो। ये सहूलत है।